हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, जिस फूल के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं वो है गुड़हल। दोस्तों, गुड़हल एक ऐसा फूल है जो सभी को पसंद है और लगभग कम या ज़्यादा सभी के गार्डन में कुछ ना कुछ फूल ज़रूर इसके होते हैं। दोस्तों, गुड़हल बहुत ही आसानी से जो है फ्लावरिंग देता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे जो रोग हैं वो भी इसमें आते हैं। कई बार जो है इसके बर्ड्स टूट करके गिर जाते हैं। कई बार जो कीड़ों मकोड़ों का अटैक है वो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और बहुत बार जो है पत्तियां इस तरह से पीली पीली दिखाई देती है। तो जो भी इसके समस्याएं हैं उन सभी को लेकर के आज मैं डिस्कस आपके साथ करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी गुड़हल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस समय मई का महीना चल रहा है और लगभग अप्रैल या मार्च से ही गुड़हल का खिलना शुरू हो जाता है हमारे बगीचे में। ऐसे तो गुड़हल की आजकल बहुत सारी वैरायटी जो है आ गई है, जो हाइब्रिड में हैं, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन में आते हैं, जो कि सर्दियों में भी खिलते रहते हैं। लेकिन अगर मैं अच्छी बात कहूँ तो देसी वैरायटी के जो गुड़हल है वो ज़्यादा जो है अच्छे लगते हैं। अब हो सकता है कि आपको हाइब्रिड पसंद हो, लेकिन मुझे ख़ास तौर से ये जो देसी वैरायटी है या पुणे वैरायटी है, इस तरह के फूल ज़्यादा पसंद है। हाइब्रिड जितने भी गुड़हल होते हैं, एक तो उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है और दूसरी बात उसमें जो रोगों का अटैक है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, गर्मियों के शुरुआत से ही जो नॉर्मल हमारे देसी गुड़हल है उसमें फूल आने लगते हैं और पूरे गर्मियों भर तो चलते हैं, बरसात में भी चलते हैं और जब तक कि बहुत ज़्यादा ठंड ना आए तब तक ये फूल चलते रहते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छा जो है 25 से लेकर के 35 डिग्री 40 डिग्री के तापमान तक ये गुड़हल जो है खिलता है। 40 से जब ऊपर होता है तो कई बार हो सकता है कि फ्लावरिंग में थोड़ी सी कमी आ जाए, लेकिन अगर ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे या एक टाइम की धूप उनको लगेगी तो ऐसे में ये फ्लावरिंग अच्छी करते रहती हैं। दोस्तों, ये जितने भी गुड़हल देख रहे हैं तो लगभग देसी वैरायटी के गुड़हल है। तो इन सभी तरह के गुड़हल को आप लगा सकते हैं इनके ब्रांच को लेकर के, ब्रांच की कटिंग से, और बरसात के मौसम में लगाए तो भी अच्छा रहेगा और मार्च अप्रैल मई में भी आप इसमें लगा सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस समय मई में भी लगा दे रहे हैं, जून में भी लगाते हैं, तो आप जो है लगा सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा छाई में लगाएंगे तो ही बेटर जो है चलेगा। और अब जो है बात करते हैं मेनली कि गुड़हल में जो इतने सारे फूल आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, आखिर क्या न्यूट्रिशन मैं इन पौधों को देता हूँ। दोस्तों, ये जितने भी फूल देख रहे हैं गुड़हल में, तो कुछ न्यूट्रिशन जो है इनकी ज़रूरत है, क्योंकि एक बार जब हम गमले में लगा देते हैं तो पौधे में कुछ समय तक तो एनर्जी रहती है, जब तक गमले की मिट्टी में एनर्जी होती है, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो एनर्जी कम होती जाती है और पौधों को जब पूरा पोषण नहीं मिलता तो ऐसे में पौधे में बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसके लिए जो है कुछ फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रहा हूँ, उन फर्टिलाइज़र को आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी जो चीज़ें अवेलेबल हो उसको आप दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं मेरे पास है, तो इनमें एक तो ये जो आप देख रहे हैं जो कि कुछ नमक जैसा है, तो ये है NPK 19-19-19, जो कि 1 किलो के पैकेट में आता है, उससे बड़ा भी होता है। तो NPK 19-19-19 को आप 1 चम्मच लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे अपने पौधों में कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप महीने में एक बार करें और सभी तरह के पौधों में किया जा सकता है। ये बैलेंस NPK होता है, इससे जो पत्ते की चमक है वो बनी रहती है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, ये है सरसों की खली। तो सरसों की खली का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं। अगर आप 100 ग्राम सरसों की खली लेते हैं तो 15 लीटर पानी ले और उसी में उसका घोल बना करके 4-5 दिन भिगो करके जो है रखें और तब उस पानी को दे।
चाहे तो आप 1 लीटर पानी में ये 100 ग्राम को मिला करके पहले 4-5 दिन भिगो लें और उसके बाद 15 लीटर पानी में जो है उसे घोल करके अपने पौधों को दें। इसके अलावा दोस्तों, पौधे में जो कमी आ जाती है, कई बार जो है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करें या इस तरह के ग्रैनुअल फॉर्म में अगर आता है तो इसको आप दे सकते हैं। ये जो है ऊर्जा नाम का ग्रैनुअल है, बैग आया था, ये 5 किलो 10 किलो के बैग में मिल जाता है, तो ऊर्जा आप दे सकते हैं। अगर ऊर्जा आपके वहाँ नहीं मिल रहा है तो सागरिका का जो सीवीड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सीवीड भी काफ़ी अच्छा होता है गुड़हल के लिए, तो 1 चम्मच सीवीड भी अपने पौधे में आप डाल सकते हैं। दोस्तों, कई बार जो है हमें दिखाई देता है कि जो गुड़हल के पौधे हैं उनके पत्ते आगे आगे से जले हुए हैं। फ़िलहाल मेरे पौधे में तो इस तरह की कमियां कम नज़र आ रही है, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़ मैं करता रहता हूं। तो उसके लिए जो अच्छा उपाय है ये पोटेशियम की कमी से कई बार जो पत्ते होते हैं वो सामने से उसकी टिप जली हुई लगती है। तो पोटाश ऐसे तो कई तरह के आपको मिल जाएंगे मार्केट में। एक तो ये इस तरह का जो आप रेत के दाने जैसा देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये मिल जाएगा, ये ऑर्गेनिक होता है, तो इस पोटाश को आप दे सकते हैं। तो इसको चाहे तो आप मिट्टी में मिला करके दे, चाहे तो इसको आप पानी में घोल करके स्प्रे करके भी दे सकते हैं। स्प्रे करते हैं तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में, तो उस तरीके से स्प्रे कीजिएगा। और अगर आप जो है इसको देना चाहते हैं मिट्टी में, तो आधा चम्मच जो है मिट्टी में आप गमले में मिला सकते हैं। और इस तरीके से जो है इस तरह के फर्टिलाइज़र का आप बीच बीच में यूज़ करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके फ्लावर्स है बहुत ही अच्छे खिलने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो काफ़ी अच्छा पोटेशियम का सोर्स है, तो वो भी आप दे सकते हैं अपने पौधों में, तो उससे भी आपके फ्लावर अच्छे होते रहेंगे। दोस्तों, ये जो आप पौधे देख रहे हैं छोटे गमलों में, ये ऑस्ट्रेलियन वैरायटी के गुड़हल है। तो ये मोस्टली जो है सर्दियों में खिलने वाली वैरायटी है। तो इन पौधों में इस समय कलियां तो आ रही हैं, लेकिन बीच बीच में जो है इसमें फूल आ रहे हैं, तो कई सारी कलियां जो है गिर भी जा रही है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये वाला भी जो है देखिए कितने आसानी से ये टूट गया यहाँ से। तो ये इसी के कारण होता है क्योंकि इस समय इसके लिए टेम्परेचर सही नहीं है। ये सर्दियों के मौसम में अच्छा खिलता है, कई बार खिलने से पहले ही ये टूट जाते हैं और इन पौधों में जो है पत्ते इस तरह से पीले भी होते रहते हैं। तो ये स्वाभाविक है, इतनी ज़्यादा गर्मी में ये रहेंगे, धूप में रहेंगे, तो पीला पड़ना कुछ कुछ पत्ते का स्वाभाविक है। ऐसे इसमें जो है फर्टिलाइज़र की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप फर्टिलाइज़ नहीं करते अपने पौधों को और पीला पड़ रहा है, तो ऐसे में आप ज़रूर इन सब फर्टिलाइज़र का यूज़ थोड़ा थोड़ा करते रहें। और जितना आप चाहें ऑर्गेनिक में, तो आप सब्जियों के छिलके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, फल फ्रूट के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, वो आप देते रहे। इसके अलावा जो प्याज और लहसुन है, तो उसके भी जो छिलके रहते हैं, तो उसको भी आप भिगो करके रख सकते हैं पानी में, और उस पानी को जो है आप अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं रोगों की बात करूं, तो इसमें जो है एक तो माइट्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और सफ़ेद मक्खी का भी कई बार अटैक होता है, और मिलीबग की समस्या लगभग रहती है पौधों में। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम होती है, तो 1-2 दवाई आप लेकर के रखें, और हो सके तो जो इमिडाक्लोप्रिड है तो उसको अवश्य लेकर के रखें, और उसका छिड़काव आप बीच बीच में जो है हर 10 से 15 दिन में एक बार अपने पौधों में करें। तो इस तरीके से आप करते रहेंगे तो आपके पौधों में फिर कोई कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं होगा। दोस्तों, अगर मिलीबग की समस्या आपके पौधों में ज़्यादा है, तो ऐसे में आप जो है जो भी दवाई आपके पास है, तो उसका स्प्रे जैसे आज एक बार करें और कल फिर दोबारा एक बार से करें, और ये स्प्रे जो है हमेशा शाम को ही आप करें। और 2-2 ml जो है 1 लीटर पानी में आप अपने दवाई को घोल करके
उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 दिन शुरुआत में लगातार करें, फिर 10-12 दिन के बाद एक बार करें। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जितने भी आपके कीड़े मकोड़े हैं वो उसका अटैक जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उम्मीद है इस तरीके से आप अपने पौधों की केयर करेंगे और जितने भी गुड़हल के पौधे हैं उसमें अच्छी फ्लावरिंग आप लेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहती है, आपने जहाँ पर भी पौधे को रखा है, तो ये कोशिश करें कि दिन में जो एक टाइम की धूप है, या तो सुबह से दोपहर की धूप है, वो उसको लगे, या दोपहर बाद की धूप लगे, तो ऐसे में ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी अच्छा ये होगा कि सुबह की धूप जहाँ पौधे को मिले तो वहीं पर ही आप इनको रखें। और अगर ग्रीन नेट है तो थोड़ा सा ग्रीन नेट के शेड में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पौधा फ्लावरिंग करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी है गुड़हल के फूलों के बारे में आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप भी अपने घर में इस तरह के गुड़हल के फूल को अवश्य लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।